मुरादाबाद में आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मुरादाबाद के सभी मतदाताओं को इंतजार था। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान मुरादाबाद में 14 फरवरी को होना है, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर काम किया जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित बुद्धि विहार के बड़े मैदान से आज पोलिंग पार्टियां विधानसभा वाइज रवाना कर दी गई हैं, जहां पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस बार ईवीएम मशीन में लगाए गए बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी का फोटो के साथ उनका हिंदी और उर्दू में नाम भी अंकित कराया गया है, जिससे मतदाता को पहचान करने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जिस प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं उसके सामने वाला बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल मतदाता कर सकते हैं। मुरादाबाद के बुद्धि विहार से देहात विधानसभा क्षेत्र, नगर विधानसभा, कांच विधानसभा और ठाकुरद्वारा विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। पोलिंग पार्टियों को सभी बातें पहले से ही बता दी गई हैं कि कैसे आपको मतदान संपन्न कराना है। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें सैनिटाइजर, मास्क और सभी जरूरत के सामान भी वितरित किए गए हैं। साथ ही एक मेडिकल किट भी वितरित की गई है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। मतदान संपन्न कराने जा रहे मतदान कर्मियों ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया कि हमें चुनाव संपन्न कराने के लिए पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है और सभी बातें विस्तार पूर्वक बताई गई हैं कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न कराएं और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने के लिए अपना भरपूर योगदान दें। इस दौरान सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया, ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से करा गया है। हमें यूट्यूब पे भी उसकी वीडियोस अपलोड करी गई हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमें। चुनाव कराने जा रहे हैं आप, कैसा आपका दायित्व रहेगा, कैसे तरीके से? बस हमें निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना है, किसी भी पार्टी की तरफ ना हो करके बस एक निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र में सहयोग करना है अपना। पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है हमें और व्यवस्थाएं भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? आप चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या आपका रोल रहेगा कि किस तरीके से आप चुनाव सही से शांतिपूर्वक चुनाव हो और सुव्यवस्थित तरीके से हो, जैसी हमें ट्रेनिंग दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। प्रशासन के हिसाब से ठीक है। चुनाव में जो प्रशिक्षण दिया गया है इस बार कार्मिकों को, और लगभग 10% रिजर्व भी रखे गए हैं। जैसे किसी के साथ में कोई अचानक में दिक्कत परेशानी बन जाती है, कोई बीमार हो जाते हैं, कोई और जेन्युइन समस्या बन जाती है, तो उस हिसाब से 10% लगभग लगता है जो रिजर्व कार्मिक हैं उनमें से ड्यूटी लगाई जा सकती है। आप कराने जा रहे हैं, क्या आपका दायित्व रहेगा, किस तरीके से चुनाव संपन्न कराएंगे? ये तो पूरा निष्पक्षता पूर्वक चुनाव होना है और जिस दिन भी चुनाव अधिकारी के रूप में, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, चाहे प्रथम मतदान अधिकारी हो या द्वितीय हो, नियुक्ति हो जाती है तो पूर्ण निष्पक्षता के साथ में जो नियम प्रक्रियाएं चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन कराते हुए निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा। ट्रेनिंग कैसे दी गई? ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई, बाकायदा जैसे कि होनी चाहिए थी सारे कर्मचारियों की, और बूस्टर डोज भी लगी हम लोगों को, पूरी सेफ्टी के साथ दी गई है ट्रेनिंग। कोरोना के चलते आपको क्या क्या दिए गए हैं? मास्क है, सैनिटाइजर है, जो कोविड-19 से संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों का सामान है वो हमको सब अवेलेबल कराया गया है। चुनाव कराने जा रहे हैं, क्या आपका दायित्व रहेगा, किस तरीके से? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष और अच्छा 100% जो हम दे सकते हैं चुनाव कराते समय अपना योगदान देंगे, और हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने और अच्छा जो है हमारा देश आगे तरक्की करे। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद की 4 विधानसभाओं से बुद्धि विहार से पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। साथ ही 2 विधानसभाओं के लिए मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। सभी बातों को विस्तार पूर्वक सभी मतदान कर्मियों को बताया गया है और ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने का काम करें। किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, उसके लिए सभी इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने सभी से अपील की कि सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और प्रशासन का सहयोग करें। सिटी चैनल से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा, देखिए, आज यहाँ सर्किट हाउस के पीछे जो मैदान है, यहाँ से 4 विधानसभाओं का हम लोगों ने रवानगी का इंतज़ाम रखा था। तो अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। कार्मिकों के लिए अलग काउंटर है जहाँ पर ड्यूटी रिसीव की जानी है, उसके साथ जो सामग्री लेने वाले काउंटर हैं वो अलग हैं, और साथ ही जो ईवीएम लेने के बाद एक बार मिलान करने के लिए जो है हमने बड़ा सा पंडाल लगा रखा है। पुलिस व्यवस्था भी पूरी है, मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, एम्बुलेंस है यहाँ पर। तो सभी प्रकार का हम लोगों ने तैयारी की है और अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। लोग बहुत सुचारू रूप से आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी लेकर के जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी जो बचे हुए हैं उनको बुलाया जा रहा है बार बार, क्योंकि वो प्रयास में है कि उनकी कुछ ड्यूटी अगर रिप्लेस हो पाए तो अंत में जो लोग एब्सेंट हो जाएंगे, किसी जेन्युइन कारण से नहीं आ पाएंगे, उनकी ड्यूटीज़ हम लोग रिप्लेस करके पार्टीज़ पूरी करेंगे। तो हमें लगता है कि लगभग 3 बजे तक हमारा ये काम समाप्त हो जाएगा। कितने लोगों की ड्यूटी लगाएगी?
टोटल 11,762 कार्मिकों की संख्या थी। इसमें 10% हमारे रिज़र्व भी थे। तो रिज़र्व कार्मिक भी आज यहाँ मौके पे हैं। ये वो कार्मिक हैं जिनको कोई बूथ अलॉट नहीं किया गया है और अगर कोई एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह इन कार्मिकों से रिप्लेस किया जाएगा। कोविड के चलते कुछ सामग्री भी अलग से दी जा रही है। जी, तो जैसे हर पार्टी को हम लोगों ने 5 लीटर सैनिटाइज़र दिया है, एक बॉटल सभी लोग लेकर के जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मतदान केंद्र पर 10% वोटर्स के मास्क भी रखे जाने हैं। जैसे अगर 1250 की संख्या है तो 125 मास्क के करीब वहाँ पर रखे जाएंगे। बाकी वोटर्स अपने मतदाता जो हैं वो मास्क स्वयं लगा करके आएंगे, लेकिन वहाँ पर भी कोविड के लिए प्रबंध किए गए।